Say yes. Can Yes, you see sir. me? Yes, Yes. sir. Thank you so much, guys. Please go on mute. Today we are going to learn about upgrade. क्या upgrade करना है आज मैं आपको सिखाऊंगा. Today we are going to upgrade. Upgrade मतलब हर चीज में अपने को level up करना है. Everything that you do, we have to keep on leveling up. अपने आप को ना बंधनों में बांध के नहीं रखना है. हमेशा याद रखिए, अपग्रेड मतलब खुलना है, खुल के काम करना है, अच्छी तरीके से काम करना है. मेरी जिंदगी में ना बहुत सारे गुरु रहे हैं. मैं कोई चीज नई चीज सीखता हूँ ना, तो मेरे दादाजी मेरे गुरु रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु रहे, मेरे फादर मेरे गुरु रहे हैं. राइट. सो एक साथ गुरुओं के सानिध्य में बैठ के बहुत सारी चीजें सीखने मिलती थी, मजा आता था. सो हमेशा याद रखिए, मेरी जिंदगी में बहुत माएँ रही हैं, बहुत लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं. मेरी जिंदगी में बहुत बहनें रही हैं, तो बहुत लोगों से मैंने सीखा है. जितने ज्यादा जिंदगी में आपके गुरु रहेंगे, हर एक अलग अलग फील्ड के, जैसे वेल्थ में कोई होगा, हेल्थ में कोई होगा, प्रॉपर्टीज में कोई होगा, लॉ लॉ में कोई होगा, तो आप सिर्फ जिंदगी में बड़ा सीखने ही वाले हैं. हमेशा याद रखिए, अपग्रेड करिए. जहां जहां नॉलेज बढ़ता है ना, वहां पे ऐसे करके सीखना शुरू कर दीजिए. नॉलेज से हमेशा अहंकार नहीं आना चाहिए, नॉलेज से हमेशा लिबरेशन आना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए. नॉलेज शुड ओनली लिबरेटिव. इतना किताबें पढ़ के हुआ करके अहंकार नहीं आना चाहिए. Knowledge should only liberate you. Always remember. Today we are going to learn about upgrade. हर एक एरिया ऑफ लाइफ में हमको बेटर होते जाना है एज एन इंडिविजुअल. अगर आप एक माँ हो तो बेटर कैसे करना है, कल से 1% बेटर कैसे होना है. अगर आप एक पिता हो तो कल से बेटर कैसे होना है. अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो कल से बेटर कैसे करना है. अपग्रेड करते करते जाना है, अपग्रेड करते करते जाना है. सिर्फ फोन खरीदना अपग्रेड नहीं होता. वो आपका पर्सनल, वो आपका वेल्थ अपडेट है. चलो, मैं पहले 50,000 कमाता था तो आज ये फोन ले रहा हूँ, आज मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो ये फोन ले रहा हूँ. दैट इज ऑल्सो अपग्रेड. बट व्हाट आई मीन टू से इज यू शुड इवॉल्व. इवॉल्व को अपग्रेड होना बोलते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एवरीथिंग. एंड आज आप जो भी सीखोगे ना, प्रॉमिस मी दैट ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. ओके. एवरीवन इज ऑन द कॉल टुडे. आप सारे मेरे बच्चे हो, तो आपकी आपकी कोचिंग आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना. ये माइंडसेट सेशंस में क्यों करता हूँ, बिकॉज मैं एक चीज समझ गया था कि डिजाइनिंग प्लान्स एंड एवरीथिंग इज वन पार्ट ऑफ इट. आई नो इट, कि मुझे आता है, कि मुझे पता है. मैं हमेशा सोचता था कि किसी को हैंड होल्ड करके किसी को नेक्स्ट लेवल लेके जाने में ना बहुत मजा आता है. एंड दैट इज व्हाई आई डू दिस सेशंस. मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि किसी को आपने यहाँ से चेंज कर दिया, वो जिंदगी बदल देगा अपने आप की. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट. सो टुडे everything that you are going to learn, promise me that you are going to implement. आई एम ओनली गोइंग टू टीच यू 5 to 6 थिंग्स टुडे. ये नई चीजें हैं ना, आपको जाके इम्प्लीमेंट करनी है. क्वेश्चन नहीं करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है. राइट. मतलब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, जिंदगी से क्वेश्चन मत करो. राइट. हमको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से अगर आज हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे. राइट. आई स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रेजेंटेशन. आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू गो ऑन म्यूट एंड जस्ट लिसन अप. दिस इज समथिंग दैट आई हियर वेरी कॉमनली. मैं हमेशा सुनता हूँ, sir, I don't know what is the issue. Whenever I go, when I talk to them, whenever someone reaches out to me through Instagram, through Facebook, through referrals, sir, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है. पता नहीं सर, मैं कुछ कुछ हफ्ता करता हूँ, कुछ महीने करती हूँ, फिर उसके बाद छोड़ देती हूँ सर. मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है सर, मेरा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है सर. आई डोंट हैव मोटिवेशन, आई डोंट हैव डिसिप्लिन. सर पता नहीं क्या मिसिंग है सर, पता नहीं मुझे चल रहा कि सर क्या मिसिंग है मुझे. आई डोंट नो दैट सीक्रेट एलिमेंट दैट इज मिसिंग. आज मैं आपको सिखाता हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ कि द इश्यू इज नॉट मोटिवेशन, द इश्यू इज नॉट डिसिप्लिन. आपके अंदर है ना, भर भर के भरा है. हमेशा याद रखिए. राइट. दिस इज फिटनेस स्कूल, दिस इज माइंडसेट स्कूल. जो मैं चीजें सिखाने वाला हूँ आज, आज ये समझो. देखिए, मैं आपको असली कहानी बताता हूँ. एक दिन क्या हो गया, मेरे पिताजी का श्राद्ध था, तो मेरी मदर ने बोला कि बेटा खाना दे के आ जाओ नीचे. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज इन 2024. ठीक है, षष्ठी का दिन था, मंडे का दिन था. मैं खाना लेके नीचे गया था, तो एक अंकल मिले मुझे, जिनको मैं खाना देने गया था. मैंने कहा सर खाना. तो मैंने बोला बेटा आज का दिन क्या है. तो मैंने बोला आज सोमवार है. अच्छा, साल कौन सा है. मैंने बोला 2024. अच्छा, तो मुझे पूछा आज का डेट क्या है. मैंने बोला आज 27 सितंबर है. तो जिस इंसान ने कभी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, जिस इंसान ने कभी भी 1 महीना रेगुलरली कहीं पे भी काम नहीं किया हो, दोज आर द पीपल हु हैव डिसिप्लिन इश्यूज. आप देखो, बचपन से लेके आज तक आपने स्कूलिंग करी, 10 साल स्कूलिंग करी, +2 किया, +3 किया, +4 किया, इंजीनियरिंग करके MBA करी, तो 16-17 साल से है ना आपके अंदर डिसिप्लिन भरा पड़ा है. सबसे पहली चीज ये है, समझो. समझो, डिसिप्लिन आपने 17 साल से प्रैक्टिस किया है. आपको मेरे पास आके डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. आपको मेरे पास आके वो डिसिप्लिन का शो करना है. अरे सर ये तो आता है, ये तो आता है. गाड़ी का प्रैक्टिस कहाँ पे होता है, जब आप लाइसेंस लेने जाते हो. रास्ते पे परफॉर्मेंस होती है, तो मेरे पास आके परफॉर्मेंस करना है. इशू है ही नहीं डिसिप्लिन का. स्कूलिंग सबने करी 10 साल.
दैट इज द फर्स्ट थिंग. सर आई एम नॉट मोटिवेटेड. पता नहीं सर मोटिवेशन कहाँ चले जाता है. मोटिवेशन कहीं नहीं जाता. मैं आपको बताता हूँ. आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू. Look at the first word on the slide, motivation. Motivation comes from the word called motive. वो लेफ्ट साइड का पिक्चर देखो, वो शैडो आ रहा है लेकिन मैं बंदा नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं था सर आज जाने का, क्योंकि सर डिसिप्लिन का आज डिसिप्लिन नहीं था सर. मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव. अगर मुझे मनाली जाना है यहाँ से, चलो मैं नजदीक पकड़ लेता हूँ, स्टे इन बॉम्बे. मुझे अगर पूना जाना है तो मैं बढ़िया से गाड़ी में पूना के लिए रेडी होता हूँ. सुबह सुबह 6 बजे निकलता हूँ कि मुझे पूना जाना है, चलो बढ़िया. और लोनावाला में मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है, एक टायर पंचर हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे उतरता हूँ और बाकी के तीनों टायर स्लेज हैमर से फोड़ देता हूँ, है ना. नहीं, मैं वो एक टायर को फिक्स करूंगा. मैं किसी को पकड़ूंगा सच, बगल में गाड़ी लगा के मैं किसी को पकड़ूंगा ना, लास्ट देम टू फिक्स द कार, और मैं अपनी गाड़ी को आगे लेके जाऊंगा. यू नो व्हाई? बिकॉज मोटिव क्लियर है दैट आई हैव टू गो टू पुणे. सिंपल. मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है. अगर ये आदमी के पास आके मुझे फिटनेस मिलने वाला है, मुझे फिट होना है. मोटिव क्लियर है. डिसिप्लिन तो बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, डिसिप्लिन भी है. तो सर प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेशन के पीछे आप लोग छुपते हो, मैं भी छुपता था. अरे मोटिवेशन नहीं. मेरे फादर मुझे बोलते थे बेटा कुछ कर ले. अरे मोटिवेशन नहीं है. अरे मोटिवेशन नहीं कुछ करने का. वी हाइड बिहाइंड द वर्ड कॉल्ड मोटिवेशन. ये मोटिवेशन है, इसके पीछे अपने को छुपना है. अरे मोटिवेशन नहीं है. अरे तो कब मोटिवेशन आएगा, आप कब करोगे? बिकॉज मोटिव तो अंदर है ही, आपको सिर्फ इच्छा जगानी है. दो सो बेसिकली इट इज नॉट मोटिवेशन, इट इज नॉट डिसिप्लिन. वो तो दोनों आपके अंदर भर भर के है. द प्रॉब्लम इज प्रायोरिटी. आज हमारे लिए वो चीज प्रायोरिटी नहीं है. आज हमारे लिए चीज प्रायोरिटी क्या है? काम करना, 10 घंटे लॉग इन करना, ताकि 2 पैसे आए, उससे घर के सपने पूरे हुए. राइट. आज हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? घर संभालना. आज हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? बी टू बिकम द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली. आज हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? ईएमआई भरना. आज हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? मेडिक्लेम करना. आज हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? दादी का एलआईसी भरना. आज हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? ये सब चीजें हैं. गाड़ी का ईएमआई भरना, राशन वाले का पैसा भरना, काम करना. अगर मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, पैसों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो फिटनेस जो है, ये काम में बिजी हो, व्यस्त हो आप, अचानक से कोई पूछ लेता भाई मोटा हो गया, कुछ करता क्यों नहीं है? अरे यार नहीं है, मोटिवेशन नहीं है. इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट इज अबाउट प्रायोरिटी. आज फिटनेस आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है. फिटनेस को है ना, आपने क्या किया, काम को है ना सेंटर ऑफ द फोकस में लेके आके बैठ गए. देखो लेफ्ट हैंड साइड का पिक्चर देखो, वहां पे आपने सेंटर ऑफ द फोकस लगा दिया काम को, और आपने बना दिया यार काम 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 काम. 9 3 27, 270 घंटे आप काम करते हो हफ्ते के, एक महीने के. तो उससे एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है. दैट इज योर बिगेस्ट रिवॉर्ड. आज आपके लिए प्रायोरिटी वो है. अब बीमार रहो, बुखार रहो, कुछ भी रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू लॉग इन टू वर्क. बिकॉज यू नो दैट नहीं तो नाम खराब होगा, इज्जत जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, 4 चीजें होंगी, लिस्ट में नाम आ जाएगा, अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, 10 चीजें हैं. और आपको भी पता है कि आप उसके अंदर आपको बच्चा भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम भी संभालना है, खुद का हेल्थ भी संभालना है. फिटनेस इज जस्ट नॉट अ प्रायोरिटी. जिंदगी में आप कोई भी चीज को प्रायोरिटाइज करते हो ना, ये मेरी प्रायोरिटी है. आज मेरे लिए प्रायोरिटी था सेशन लेना, क्योंकि मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरा मन था आज बच्चों को कुछ नया सिखाऊं. इसमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी का, ये मेरा मन मन का इच्छा है. ये सेशंस में क्यों करता हूँ? बिकॉज दिस इज माय वे ऑफ गिविंग इट बैक. कि मुझे जितना भी जो आता है, हनुमान जी के सानिध्य में रह के मुझे जितना भी कुछ आता है, वो मुझे आपको सिखाना है. मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है. एवरी पर्सन हु इज ऑन दिस कॉल, आई वांट टू मेक यू एंड आई वांट टू टर्न यू इनटू अ वॉर मशीन. सो ट्रस्ट मी. मैं अपने इंट्यूशन की सुनता हूँ, मैं अपने मन की सुनता हूँ. सो यू नो व्हेन मुझे पता है कि आज मेरे लिए प्रायोरिटी था, मुझे पता था दोपहर को मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, मेरे पास टॉपिक्स बहुत टाइम से थे, मैंने लिख के रखा था. राइट. सो प्रायोरिटी, जब आप फिटनेस को प्रायोरिटाइज करोगे, वो इतना ब्लूम करेगा. पिकअप एनी एरिया ऑफ लाइफ. गिटार सीखो, 1 साल गिटार सीखो, गिटार बजाने लग जाओगे. सितार सीखो, प्रायोरिटाइज करो, कुछ सितार सीखूंगा और कुछ नहीं करूंगा. 1 साल सिर्फ फिटनेस करूंगा, 1 साल सिर्फ फिटनेस करूंगा. देखो आप कितने तोड़ बनते हो. This is why this is the problem. Most people mistake motivation and discipline for the root cause of their struggles. No, the real issue is priority. What you choose to put first in your life determines everything else that follows. Right? I was talking to someone, she said that there was a time when I lost 40 kilos. I told her, I had also lost 70, 80 kilos, but then I never gained it back again. Right? Same case with you also. वो लेडी ने मुझे बोला कि मेरी बच्ची है, मुझे बोला सर मैंने 40 किलोज लूज किए थे. वेरी नाइस. बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्रायोरिटी था, एक ही प्रायोरिटी था.
और वो था आपका फिटनेस। इसके लिए आपने आग लगा दी। मोटिवेशन तो प्रॉब्लम ही नहीं है, डिसिप्लिन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? आज क्यों नहीं हो रहा वापस से वही चीज? नॉलेज सब कुछ है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अपडेट लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमको पता बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लॉ के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मैं जाके, मेरे एक स्टूडेंट है विवेक शेट्टी, उनके जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, मैं उनके जैसे जाके आर्ग्यू नहीं कर सकता। वहां आर्ग्यू करने के लिए मुझे वही लगेंगे, वहां आर्ग्यू करने के लिए मुझे विवेक शेट्टी ही लगेंगे, वहां आर्ग्यू करने के लिए मुझे वही लगेंगे। राइट, सो व्हाट आई मीन टू से इज, मेरे लिए प्रायोरिटी फिटनेस है। इफ फिटनेस इज योर प्रायोरिटी, यू आर, इसको आगे लेके आओ, फिटनेस को अपना प्रायोरिटी बनाओ। इट इज नॉट मोटिवेशन, इट इज नॉट डिसिप्लिन। आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम टेलिंग यू अगेन, डू नॉट, कभी भी जिंदगी में ये मत बोलना कि मेरा मोटिवेशन डिसिप्लिन का इशू है, नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर चलाने आता है, अगर आपको बात करने आता है, अगर आपको मोबाइल फोन चलाने आता है, अगर आपको खाना खाने आता है, अगर आपको हर दिन नहाने आता है, अगर आपको हर दिन ब्रश करने आता है, अगर आपको हर दिन अपने घर 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 का ख्याल रखने आता है, आपको ना डिसिप्लिन का इशू है, ना आपको मोटिवेशन का इशू है। आपको सिर्फ एक ही चीज का इशू है, वो है प्रायोरिटी। फिटनेस को अपना प्रायोरिटी बनाओ। हम जानते तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, जानने से कुछ नहीं होता। एवरी पर्सन नीड्स अ कोच, एवरी पर्सन नीड्स अ गाइडेंस, कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, शरणम ममा, झुक जाओ। क्योंकि आज तक जितने लोग झुके हैं ना, उनका भला ही हुआ है। हमेशा याद रखो, सीखो एंड मेक फिटनेस अ प्रायोरिटी, हमेशा याद रखो। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Absolutely, yes. वेरी गुड। Yes, sir. गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट, थैंक यू सो मच। सेकंड पॉइंट, स्टॉप द विक्टिम माइंडसेट। ये कंप्लेन करने का कीड़ा छोड़ दो। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल टू मी एज वेल। मैं पहले बहुत कंप्लेन करता था, अरे ये नहीं है, 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 ये हो जाएगा ना तो करूंगा, ये हो जाएगा ना तो करूंगा। तो इससे क्या हो जाता है, when you constantly complain, you start becoming a victim. The mindset keeps you stuck and prevents you from taking action. आप कंटिन्यूसली, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका नुक्स निकालो, उसका नुक्स निकालो, ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ये कोच का ऐसा है, इसका ऐसा है। कोई भी जिंदगी में हो, कुछ भी हो, चीज हो, कोई भी चीज हो, कंप्लेन करना छोड़ दो। सबसे पहली चीज, अगर आपको जिंदगी में नेक्स्ट टेस्ट लेवल जाना है, नेक्स्ट टेस्ट लेवल जाना है, मैंने जितने लोगों को देखा है, जिनके साथ जिनको मैंने देखा है कि अब्जोपति है, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, ये लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, ये लोग अपनी चीजों पे फोकस करते हैं कि मुझे आज के दिन क्या करना है। हमेशा याद रखो, स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन करते करते पता है क्या होता है, कंप्लेन 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 कंप्लेन, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, दूध में प्रोटीन नहीं है, ये मेरा हाई फैट मिल्क है, ये ऐसा है, ये फ्रूट में ऐसा है, इसमें फाइबर नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ये है। मैं तो आपको सिर्फ न्यूट्रिशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये घड़ी ऐसा है, आज ये नहीं पहनना है, मुझे ये नहीं करना है। यू बिकम दैट पर्सन। आप एक ही नैरेटिव चला रहे हो, एक ही कैसेट चला रहे हो, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वेलकम मूवी देखा है कि मेरी एक टांग निकली गई है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को गुस्सा है, उदय भाई ने मेरे दोनों टांगे तोड़ दी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी पूरी रिपेयर के पैसे दिए, पूरी इलाज भी करा। उदय भाई दिल के बहुत बड़े हैं। द पॉइंट इज, आप एक ही रट लगाते रहते हो, एक ही रट लगाते रहते हो। आपको कौन बताएगा? मैं। क्यों? अगेन, यू आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। आप बड़े लोग हो, आपको कोई समझाएगा नहीं आज। माता पिता ने जितना समझाना था उनके आपकी एडोलेसेंस में आपको समझा दिया। एक एज के बाद आपकी सीखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। आपको लगने लग जाता है कि इससे क्यों सीखूं, कॉमन सी चीज है। इसके लिए हम रोल रील्स 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 4-5 घंटा रील्स देखो, मस्त नॉलेजेबल बन जाओगे। अरे पता है ये हुआ था, पता है ये हुआ था, पता है ये हुआ था, पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो गया, पता है ये हो गया। यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन कंप्लेनिंग, यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन कंप्लेनिंग, सुबह से लेकर रात तक। और आप गुस्सैल आदमी बन जाते हो। आपका आपका टोन ऐसा लगता है कि यार झगड़ा कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल, ऐसा लगता है कि भाई झगड़ा कर देगी अब तो, मेरे को डांट देंगी, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, है ना। तो व्हाट आई मीन टू से इज, द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, यू बिकम दैट पर्सन। नाउ दिस इज इट, खत्म। अगर आप ये लंबे समय तक कर रहे हो तो फिर ऊपर वाले बचाए आपको। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, there was a subject that I topped in, psychology of human behavior at work, कॉलेज में मैंने लिया था। मच्छर आदमी, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल ट्रेट है ये, राइट। इफ यू कीप ऑन कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग, यू बिकम दैट पर्सन। बिकॉज आप हर दिन कंप्लेन करना प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड इफ यूर अ मदर, और अभी तक आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आप वही करते रहोगे तो वो आगे पास ऑन होता है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ट्राई करो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का।
और कंप्लेन करते 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 आपका एक विक्टिम माइंडसेट बन जाता है। विक्टिम मतलब बेचारा, मेरे पे ना बहुत सारी दुख, मेरे पे दुख गुजरे हैं। यू बिकम अ विक्टिम over the period of time, over the period of time, over the period of time. That's how you are training your brain to become. तो आप क्या करते हो, हर चीज में नुक्स ढूंढते हो। ये सब करके देख लिया, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, ये तो मुझे आता है, ये सब मेरे को सिखा, ये मेरे को मत सिखा, चल। व्हाट हैपेंस इज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है उससे। ठीक है, हमको मत सिखा, हमको बता। अगर वो कंप्लेन का सोल्यूशन देने जाओ या उनको बताओ कि बेटा आप, दिस इज नॉट राइट, मुझे कुछ नहीं, रहना तो आपको है जिंदगी, वो जिंदगी जो है वो आपको ही जीनी है। You become that person. This is it. No one can change it now. Until and unless you are willing to change it. Until and unless nature calls upon that day when आप झुकाव आ जाता है आप में और आपको लग जाता है कि बेटा अभी बहुत हो गया, अभी सीखना जरूरी है। You become a victim of your own thoughts. You become a slave of your own thoughts. और वहीं पे ग्रोथ रुक जाता है, बिकॉज आपके मुंह से कंप्लेंट ही निकलने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, आपको लगता है भाई क्यों आया ये क्यों फोन भी कर रहा है मेरे को, ये मेरे चिंतन में भी क्यों है इसके में, वाई इज ही कॉलिंग मी, मेरे को रहना ही नहीं है भाई इसके साथ, कोई भी हो। और कोई कुछ लोग आते हैं आपके बगल में बैठते हैं, आपके घर पे आते हैं, भले सादे लोग हैं, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है, सिंपल लोग हैं, नॉर्मल कपड़े खरीदते होंगे, नॉर्मल जीन्स फ्लोटस पहनते होंगे, उनके साथ आपको बैठने बहुत मजा आता है, बिकॉज सादापन है, बिकॉज वो ढोंग नहीं है और कंप्लेन नहीं है। जस्ट लीव दिस एटीट्यूड ऑफ कंप्लेनिंग। ट्रस्ट में, मैंने क्या बोला था, 6 स्लाइड सिखाऊंगा आज। 6 स्लाइड्स में इतना कुछ सीख के जाओगे ना कि जिंदगी बदल जाएगी। कंप्लेन करना छोड़ दो, कंप्लेन करना छोड़ दो, कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग। चाय गर्म नहीं है, टूथपेस्ट वहां नहीं रखा है, जूते वहां नहीं है, सॉक्स नहीं है वहां पे, कढ़ाई कहाँ पे है, प्लेट नहीं मिल रहा मुझे खाने के लिए, ये भी कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग। गाड़ी का पार्किंग नहीं मिला, पैसे नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो तो ऐसी है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी नहीं मिली। अरे क्या करना है इतना कंप्लेन करके? यू आर बिकमिंग दैट पर्सन। एंड गॉड फॉरबिड अगर वो बच्चों में आ गया, देन वही न्यूरल पैटर्न बनेगा बच्चों का भी। तो क्या करना है, स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, लुक एट व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार। आंख बंद करके देखो, पीछे मुड़ के देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करो ऊपर वाले का, क्या क्या दिया है। खाने को खाना दिया है, रहने को छत दिया है, एसी चल रहा है, मोबाइल फोन में बैठ के आज आप सेशन देख रहे हो। पहले तो बाहर मिलना पड़ता था सेशंस के लिए, आज तो ये घर बैठे बैठे सेशंस कर सकते हैं। कितना बड़ा उपलब्धि है, इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई लगा हुआ है, खाने को खाना है, रहने को घर है, पहनने को कपड़ा है, हर चीज है। और आज तक जो भी ऊपर वाले से मांगा है, हर चीज मिली और मिलते आई है। लुक एट द ग्रेटिट्यूड पार्ट ऑफ इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता क्या होता है। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना। कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली पैदा नहीं हुए, प्रभु ईश्वर ने इंसान पैदा किया है। 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिलता है। स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। मस्त है। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वो तो है ही, सब जिंदगी भर रहेंगे, वो सॉल्व करने में तो अब इंसान हो, नहीं तो क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हर चीज में। कुछ कुछ लोग अच्छी चीजों में भी गंदा चीज ढूंढते हैं। सर का कुर्ता तो अच्छा है, लेकिन वो बटन टूटा हुआ था। सर का वो कुर्ता तो अच्छा था, शर्ट अच्छा था, लेकिन यार वो है ना, वो काला दाग था। अरे सर के बाल व्हाइट हो रहे हैं यार। व्हाट आई मीन टू से इज, हम हर चीज में कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं। व्हाई? व्हाई? आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग। दैट इज व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग। कहाँ लेके जाना इतना कंप्लेन? कंप्लेन करते करते 30-35 साल निकल गए। एक एवरेज आदमी 76 ईयर्स रहता है, 4000 वीक्स, ये इंडिया का स्टार्ट है। ठीक है, उसमें से 2000 हफ्ते तो निकल गए कितने लोगों के, बचे 2000 हफ्ते और है। अगर AQI अगर यही रहा तो 35 साल और, अगर वो भी ईश्वर ने चाहा तो, ऊपर वाले ने चाहा तो, ये तो पता नहीं कहाँ लेके जाना है। 24 घंटे एक आदमी अपने आप के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकता? व्हेन आई कोच एथलीट्स, व्हेन आई कोच पीपल प्ले, कबड्डी प्लेयर्स, व्हेन आई कोच क्रिकेटर्स, व्हेन आई कोच एक्टर्स, ये लोग कितने फोकस्ड लोग होते हैं। सर शूट शुरू हो रहा है 8 हफ्ते बाद, अब बताओ सर क्या करना है? 10,000 स्टेप्स कर रहा हूँ सर, 12 कर दूं? कर दो। तो दूसरे दिन 12 होके आता है, एक हफ्ते बाद जब स्टार्ट देखता हूँ तो 12 तो कर दिया बंदे ने यार। ना फालतू चीजें, ना फालतू की बकवास, कुछ नहीं। दे आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन देयर थिंग्स, नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। व्हाई? बिकॉज दे डोंट कंप्लेन, दे हैव ग्रैटिट्यूड फिल्ड इन देम। ग्रैटिट्यूड इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा पावर है। थैंक यू भाई, क्या जिंदगी दी है, मस्त मस्त। दिस इज ग्रैटिट्यूड। स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
क्या करना है कंप्लेन करके जीत के? इसने मेरा गाड़ी की वजह पार्किंग कर लिया, ठीक है भाई, सॉल्व कर लो, हो गई चीज सही। क्या करना है? देयर इज नो विनिंग इन लाइफ, देयर इज नो विनिंग इन बिजनेस, देयर इज नो विनिंग इन जॉब, देयर इज नो विनिंग इन एनीथिंग। समझो, इट्स एन इल्यूजन। देयर इज ओनली लिविंग, देयर इज ओनली लिविंग। मैं किसी को डांट दूंगा, क्या मिलेगा मुझे? किसी स्टूडेंट को डांट दूंगा, यार तू सही नहीं कर रहा है, क्या मिलेगा उससे? ईगो मसाज होगा, अरे यार मैं इतना बड़ा हूँ, अरे मैं कोच हूँ, मेरा मेरा धर्म है डांटना, प्यार करना, मुझे मिलेगा क्या? मेरी बीवी से झगड़ा कर लूंगा, क्या मिलेगा? मैं बड़ा हूँ वो बड़ी है, मैं बड़ा हूँ वो बड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलना ये चाहता हूँ कि कंप्लेन छोड़ दो। देयर इज नो विनिंग विद एनीवन। agreements और disagreements are always going to happen, but understand this thing that लंबे समय का घोड़ा बनना है, थैंक यू बोलते जाना है, मजेदार मजे से जिंदगी जी रही है। कंप्लेन करना छोड़ दो। कंप्लेन करने की लत लग जाती है, फिर आपका ब्रेन है ना वही नैरेटिव चलाते रहता है। यू बिकम दिस पर्सन, यू बिकम दिस पर्सन। झुकाव है ही नहीं। दान धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, हर चीज करेंगे, हर चीज करेंगे, हर चीज करेंगे, हर चीज करेंगे, जबान निकलते ही ऐसा लगता है जहर उगल रही है, ऐसे बन जाते हैं हम। और हमको मन में लगने लग जाता है, अरे मैं तो सही थी, लोगों को मेरे को एक्सेप्ट करना है तो करो, मैं तो मत करो। स्टॉप कंप्लेनिंग। द मोमेंट यू स्टॉप कंप्लेनिंग, यू स्टार्ट इनवाइटिंग गुड एनर्जीज। आपको मजा आने लग जाता है, हाय, आज मैंने कंप्लेन नहीं किया, आज मैं अच्छी एनर्जीज को अंदर से लेके आ गया, सो नाइस। Right? Start with gratitude. Look at all the things that you have and you have to be grateful about it. Gratitude is the foundation for a positive mindset and real progress. हर दिन सुबह उठ के देखो, हर दिन सुबह उठ के देखो, यार आज वर्कआउट करने तो मिल रहा है। आज से लेके पिछले 3 महीने से देखो, 4 महीने से देखो, जो कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, आज आपने कुछ करना शुरू तो किया। 30 दिन वर्कआउट का मिला तो सही, अच्छा खाने को मिला तो सही, सही लोग मिले तो सही, जो हमारा हित चाहता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आई डोंट गेट टू फाइट विद पीपल। मैं सॉल्व करता हूँ, मैं मेंटल वेलनेस उनका सही करता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ। आपने सब मेरे बच्चे हो। मैं जमीन लूट रहा हूँ किसी की, दहेज मांग रहा हूँ किसी से नहीं, किसी को कुछ खराब चीजें बेच रहा हूँ नहीं। मैं और वो मेरा स्टूडेंट, हम दोनों मिलके स्व इच्छा से अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे सिद्धम इज एन आर्किटेक्ट, राइट, वन ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। सो वो जब घर बनाता है, वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है, यार ये लोगों ने मेरे को भरोसा करके मेरे को प्रोजेक्ट दिया है, मस्त में मैं इनका तगड़ा घर बनाऊंगा। क्योंकि आप किसी को चाबी देते हो ना हाथ में, उसको मजा आता है। अरे यार 4 5 6 8 महीने लग गए, लेकिन यार क्या घर बना के दिया है। अमी इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। वो जब घर बनाती है, सी को फाउंडेड अ न्यू कंपनी, अर्थ। वो कहती है सर इतना मजा आता है कि कोई विश्वास करके लेके आता है, कि कोई विश्वास करके बोलता है सर आ जाओ, घर बनाना है, तो हम घर बनाते हैं उसका, सर उसको चाबी देते हैं, इतना खुश हो जाता है वो। स्व इच्छा से आप हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं हम सब मिलके, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। क्या कंप्लेन करना है इसमें? इट इज देयर इज ओनली वन थिंग हियर एंड दैट इज ओनली विनिंग। At least we get to train every day. We are so grateful that we get to train every day. We get to eat good food. We get to go to the gym. We get to wear good clothes. We get to change our mindset. We get to do so many things. And that is the part of gratitude. अब आप इसको chaos भी बना सकते हो। आप ये सोच सकते हो क्या जिम है यार, अरे क्या जीते हैं यार, क्या खाना है यार, वही खा रही हूँ। और आप उसको भी देख सकते हो जो रास्ते पे सोता है और वो आपकी जिंदगी देख के सोचता है कि साला ऐसी जिंदगी जीनी है मुझे। दिस इज ग्रेटिट्यूड। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। कुछ नहीं आया तो हाथ जोड़ लेता हूँ, प्रभु ये नहीं आता, आप बताओ क्या करना है। राइट, सो ऑलवेज 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 ग्रेटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं है। ग्रेटफुल रहना सीखो, ग्रेटफुल रहना सीखो। शिखर पे जो लोग रहते हैं ना, इतने इतने झुकाव में रहते हैं, इतने ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि सर यहाँ तक लाए तो सही, ईश्वर यहाँ तक लाए तो सही, ऊपर वाला यहाँ तक लाए तो सही, नेचर यहाँ तक लाए तो सही, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टॉप बीइंग द विक्टिम एंड स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। आर यू विथ मी? से यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। Yes, sir. समझ आ रही है चीजें? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Absolutely, yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ दिस इज स्टार्टिंग के दो माइंडसेट सेंट्रिक थे। अब ये जो चीजें हैं ये न्यूट्रिशन सेंट्रिक है। ध्यान से सुनना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रील्स दैट आई जस्ट पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम व्हेन पीपल केम एंड स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। मेरे को तो आता भी नहीं लड़ना। मैं हमेशा लिखता हूँ हैप्पी टू लर्न, प्रभु सिखा दो कुछ सिखाना है तो, बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट। आप दुखी हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है बाकी की सब चीजें सही है सर, लेकिन वो जो दारू के बारे में आपने बात किया ना वो गलत है। उसके साथ चखना नहीं खाया तो क्या हो सर, फ्रूट्स तो खा सकते हैं। अरे दारू में 800 कैलोरी है। So what I mean to say is calorie dense versus nutrient dense foods. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। My coaches are going to ask you
on calls, what is the difference between calorie dense foods and nutrient dense foods, right? कैलोरी डेंस फूड्स क्या होता है? कैलोरी डेंस फूड्स वो होता है जिसके अंदर जो छोटा दिखता है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा खाना होता है, कैलोरीज होती है. फॉर एग्जांपल लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. बर्गर है आपका, फ्राइज है आपका, चिप्स है आपका, कोक है. एम आई डिमोनाइजिंग द फूड्स? सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? हमारे बच्चे तो खाते हैं सर हैप्पी मील में. सर मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगा. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है. आई एम जस्ट सेइंग दिखने में छोटा खाना है. आप सुबह से कुछ नहीं खाए हो, आप जाते हो मैकडोनल्ड्स, ठीक है, आपका शेफ नहीं आया, आपका कुक नहीं आया, आपके ऑफिस में भी खाना नहीं है, आप जाते हो मैकडोनल्ड्स, आप बोलते हो यार एक मैक महाराजा टिक्की देना. 200-300 रुपए का वो आता है, 200-250 रुपए का, आप वो खा लोगे. वो एक मैक महाराजा में 1000-1100 कैलोरीज होती हैं. सो इतना ज्यादा कैलोरिक डेंस होता है. आप शाम को मैं आपको पूछूंगा अरे क्या खाया आपने? सर मैंने तो सिर्फ एक ही बर्गर खाया. वो नो, एक ही बर्गर खाया. वो एक बर्गर इज इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द कैलोरी ऑफ द एंटायर डे. दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड कैलोरी डेंस फूड्स, जिसमें कैलोरीज भर भर के हैं. कोक, 100 ml ऑफ कोक हैज अराउंड 68 to 70 कैलोरीज. ठीक है, अगर आप 500 ml कोक पीते हो, 8 5 40, 400 कैलोरी कोक की आ गई. और महाराजा मैक और कोक मिला के आपके 1500 कैलोरी निपट गए. देन कम्स अ फ्राइज. फ्राइज में फ्राइड होता है. आई एम नॉट अगेंस्ट फ्राइज, आई एम नॉट अगेंस्ट फ्राइड आइटम्स. एवरीथिंग एज अ क्वांटिटी एंड एवरीथिंग एज अ प्लेस, राइट? फूड्स दैट आर, जो छोटे दिखते हैं लेकिन जिसके अंदर हायर कैलोरीज, लो विटामिन्स, ऑफन प्रोसेस्ड, शुगरी, फ्राइड आइटम्स. अगेन प्रोसेस्ड इज आल्सो नॉट बैड. वर्ड जो है ना प्रोसेस्ड, केमिकल्स, सोच के हमको लग जाता है यार ये मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, दिस इज समथिंग रॉन्ग. अगर आप खेत का चावल जो है वो घर तक आते आते प्रोसेस होके आता है, वो सही से साफ सफाई करके सब चीज करके आता है. आई एम सेइंग द फूड्स दैट माइट लुक स्मॉलर बट हैव लार्जर कैलोरिक बेस इज कॉल्ड कैलोरी डेंस फूड. एक वड़ा पाव हो गया. अब वड़ा पाव छोटा भी आता है, हमारे यहाँ 10 रुपए का भी वड़ा पाव मिलता है, जिसका वड़ा छोटा होता है, पाव छोटा होता है, चटनी भी मतलब छोटा ही होगा. अब एक ऐसा वड़ा पाव भी आता है, जंबो वड़ा पाव मिलता है यहाँ पे, इतना बड़ा वड़ा पाव आता है 35 रुपए का, उसके अंदर 800-900 कैलोरीज होते होंगे. एक छोटा समोसा भी आता है 10 रुपए का, पट्टी समोसा बोलते हैं. और एक बड़ा वाला समोसा भी आता है जिसमें 500-700-800 कैलोरीज होते हैं. उसके बाद समोसा पाव आ गया. तो आप बोलोगे सर मैंने तो सुबह से 2 वड़ा पाव खाया है, लेकिन 2 वड़ा पाव अगर बड़ा बड़ा है वो सीधा 1200 कैलोरीज हो जाता है. नटेला हो गया, पीनट बटर हो गया. इज इट बैड सर? आप खराब बोल रहे हो? बिल्कुल खराब नहीं बोल रहा हूँ. दे हैव अ प्लेस फॉर इट. ठीक है, अगर पूरा 100 ग्राम्स ऑफ नटेला और 100 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर हैज 500 to 600 कैलोरीज. 100 ग्राम्स में, 100 ग्राम्स ही बोल रहा हूँ. कुछ कुछ लोग तो 100 ग्राम 4 ब्रेड पे लगा के खा जाते हैं, और 900 कैलोरी तो यही हो गया. सो दीज आर कॉल्ड कैलोरिक डेंस फूड्स, जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है. उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट डेंस. न्यूट्रिएंट डेंस, कैलोरिक डेंस फूड समझो, दारू हो गया कैलोरिक डेंस फूड है, पिज्जा है कैलोरिक डेंस फूड है, जितना भी जंक का माल है सब कैलोरी डेंस फूड है. हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए. ओके सर, डू दे डोंट हैव एनी प्लेस इन आवर डाइट? दे हैव, दे हैव. किसी दिन आपको खाना होगा आपको, तो पूरे दिन की कैलोरीज बचाइए, एक स्लाइस खाइए छोटा. नहीं तो अगर आपका कैलोरी इंटेक 1500 है और अगर आप 2500 कैलोरीज का पिज्जा खा लोगे तो आपका 4000 कैलोरीज हो जाएगा उस दिन का कैलोरी इंटेक. और आप क्या बोलोगे पता है? सर मैंने तो थोड़ा ही पिज्जा खाया, सर मैंने तो थोड़ा ही पास्ता खाया. 10 grams of oil, 10 grams of butter, 10 grams of ghee has 90 calories, 90. और 90 कैलोरीज आप तब बंद करते हो जब आप 3000 स्टेप्स करते हो. सो इमेजिन व्हेन यू ईट समथिंग वर्थ ऑफ 2500 कैलोरीज. आप 10,000 स्टेप्स करके भी बंद नहीं कर पाओगे उसको. 10,000 स्टेप्स करने पे भी 300, 400, 450 कैलोरीज बर्न होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ द इंडिविजुअल दैट यू आर. तो यू कैनॉट आउटवर्क अ बैड डाइट. आपने खा लिया, खा लिया. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से 5 to 10% of the food should come from these foods. Okay, so that at least आपको कभी कभी मन करे तो आप कभी खा लो. डाइट कोक, यू कैन रिप्लेस नॉर्मल कोक विद डाइट कोक. डाइट कोक में क्या कैलोरीज नहीं है, तो कम से कम आप कैलोरी लोड तो नहीं कर रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी लड़ लो, कुछ भी कर लो, कितना भी डिबेट कर लो, यू कैन नॉट आउटवर्क टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, टोटल कैलोरी इनटेक एंड टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. ये किंग है, इसके ऊपर कोई नहीं है. एम्परर लेवल स्टेटस है इसका. कुछ भी करो आप, आपको दौड़ना है दौड़ो, आपको वॉक करना है वॉक करो, आपको स्टेप्स करना है स्टेप्स करो, आपको लो इंटेंसिटी करना है लो इंटेंसिटी करो, आपको वर्कआउट करना है वर्कआउट तो करना है टू मेंटेन योर मसल मास. सबसे ऊपर आता है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड टोटल एनर्जी इनटेक. इससे बढ़कर कुछ नहीं एट द एंड ऑफ द डे. न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स क्या है? ऐसा खाना जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भर के है.
कैलोरी डेंस फूड्स में कैलोरी डेंस था यार, बहुत भर भर के कैलोरीज है यार, राइट। बहुत सारे, मैं साउथ इंडियन, तो मेरे घर पे लोग आते हैं और डोसा वोसा खाने के लिए, बचपन से लोग आते हैं। when they go out and when I see my friends going out and eating dosa or idli or chutney, okay, चटनी ऐसे टूट के खाएंगे as if there is no tomorrow। दो इडली में जितना कैलोरीज नहीं है उतने कैलोरी का चटनी पी के आएंगे, राइट। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिएंट डेंस फूड? न्यूट्रिएंट डेंस फूड मतलब एक ऐसा खाना जो दिखता छोटा हो लेकिन उसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन हो, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल चिकन, 100 grams of chicken has around 25 grams of protein, right? इतना है। 100 grams of paneer, which is around 250 to 300 calories, which has around 18 to 22 grams of proteins, right? Then comes whey protein, एक स्कूप है चॉकलेट का, कैपेचिनो का, एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है, right? Something that has more nutrient value, that is called nutrient dense food। सर हमको ये खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, यही खाना चाहिए। 80% of your food should be whole foods। आप देखो 100 ग्राम पनीर को काटो, उसको एयर फ्रायर में डाल के उसका टिक्का बनाओ, पेट भर जाएगा। 50 ग्राम राइस को आप बढ़िया से बॉईल करके, मतलब रात को शाम को जब बनाते हो, अनकुक्ड राइस आप बनाते हो और उसको आप टिक्का के साथ खाओ, कितना खाना मिलता है। 150 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड राइस इज अराउंड 150 कैलोरीज, 150 कैलोरी। उसके साथ 200 ग्राम आप 100 ग्राम पनीर आपका, वो हो गया आपका 250-300 कैलोरी। 350 कैलोरी, 400 कैलोरीज में आपको पूरा मील बन के मिल जाता है। और ये जो है, ये एक वड़ा, आधा वड़ा पाव का कैलोरीज है। सो इमेजिन द कैलोरी डेंस एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स का वैल्यू कितना है। हम खाने के टाइम हम सोचते नहीं है, और किसी को समझाने जाओ तो बुरा मान जाते हैं, अरे सर क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो खाना छोड़ा ही है। भजी पाव खाते हैं लोग, हर चीज खाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट डिमोनाइजिंग फूड। मैं भी यही सब खा के ही 155 किलो हुआ हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स आर द किंग। अगर आपको न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स से खेलना आ गया, आपको खाना आ गया, मजा आ गया, तो आप कभी कैलोरी डेंस फूड्स के पास जाओगे नहीं, कम जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, होल फूड, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, मजा आ जाएगा खाने के लिए, राइट। सो ऑलवेज, जैसे और एक बात बताता हूँ कैलोरी डेंस फूड का, रोटी हो गया। आई टेल लॉट ऑफ पीपल दैट जब आप शादियों में जाओगे तो नान मत खाओ, गार्लिक नान मत खाओ, बटर गार्लिक नान मत खाओ, कुलचा मत खाओ। नॉट बिकॉज आई वांट माय किड्स टू नॉट ईट देम, आई एम जस्ट आस्किंग देम, दे आर कैलोरी डेंस। 700 700 800 800 कैलोरी का 3-4 पीस नान का निकल जाता है, ठीक है। 1000 कैलोरी तो यही हो गया। ये 1000 कैलोरी में आप पूरे दिन का खाना खा सकते हो, राइस खा सकते हो। द इजीएस्ट एंड सबसे सबसे सेफेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज राइस। राइस इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं आपके घर पे आता हूँ, मैंने बोला कि चलो मैं प्रज्ञा के घर पे जाके मैं 3 रोटी खा के आया, ठीक है। मैं अपने घर पे आके बोलूंगा यार मैं प्रज्ञा के घर पे गया था, मैंने 3 रोटी खाई। मुझे नहीं पता वो 3 रोटी जो है 200 ग्राम आटे से बनी है कि 300 ग्राम आटे से बनी है कि 100 ग्राम आटे से बनी है, बट आई कैनॉट गो रॉन्ग विद द राइस। मैं मन में सोचूंगा यार मैं तो घर पे 3 रोटी खाता हूँ, मैं तो वहाँ 3 रोटी खाई। मेरे घर पे 3 रोटी 50 ग्राम आटे से बनती है, वहाँ की 3 रोटी 150 ग्राम आटे से बनती है। नाउ लॉट ऑफ पीपल वोंट एग्री टू दिस, बट दिस इज द ट्रूथ, राइट। सो ऑलवेज स्टिक टू राइस बिकॉज यू कैनॉट गो रॉन्ग विद राइस। तो राइस खा लिया, थोड़ा पनीर का ऑप्शन ले लिया, खत्म हो गई बात। राइस खा लिया, पनीर का प्रोटीन ऑप्शन ले लिया, खत्म हो गई बात। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग। सोया चंक्स, वन ऑफ माय फेवरेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। 10 रुपए में आपको 50 ग्राम प्रोटीन पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। 10 रुपए का 100 ग्राम आता है, 11 और 12 रुपए का आता होगा आजकल, ठीक है। आप उसको बॉईल करके आप सब्जी बना के खाइए। 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स हैज 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उतना कोई चीज में प्रोटीन नहीं है। सो है छोटा चीज, 200-300 का 300 कैलोरी का है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन जो 52 ग्राम प्रोटीन है। इट इज न्यूट्रिएंट डेंस फूड। पनीर न्यूट्रिएंट डेंस फूड, चिकन न्यूट्रिएंट डेंस फूड, राइट। ग्रीक योगर्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड। ये सब चीजें जो है ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैं। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन न्यूट्रिएंट्स भर भर के। वेजिटेबल्स हो गए, भर भर के न्यूट्रिएंट्स है। खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू विथ मी? सही, यस। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन कैलोरिक डेंस एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very nice. Very nice. Moving on to the next slide. Logging your workouts. You might be seeing a lot of transformations lately on my Instagram page everywhere. अगर आप मेरा पेज स्क्रॉल करोगे तो पुराने ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत है मेरे पास, राइट। द पॉइंट इज, जो लोग यू नो, एक देयर इज अ सेइंग, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जब तक आपके पास कोई चीज का हिसाब नहीं है ना, आप हवाबाजी कर रहे हो। A lot of people tell me, sir, but I am working out.
मैं बस अपलोड नहीं कर रहा हूँ डेटा, सर आई एम वर्किंग आउट, बस मैं लॉग नहीं कर रहा हूँ वर्कआउट, सर आई एम वर्किंग आउट बट मैं सिर्फ स्टेप्स नहीं भर रहा हूँ, सर आई एम डूइंग दिस थिंग, सर मैं शीट नहीं भर रहा हूँ। द पॉइंट इज, अगर आप वही चीज कर रहे हो जो आप मेरे पास आने के पहले कर रहे थे, आई हेट टू से दिस, when me and my team gets to see your sheet, we get to know what is happening at the grassroots level. If you don't log your workout, how will I come to know what is happening at the grassroots level? Now I'll show you something, right? In my app, on my side of the app. For example, let's say I'm training Aditya, okay? So when I open his app, I can see that he has logged today's workout. If you see, अगर आपको दिख रहा होगा तो can you see this? Yes, can you see this? Can you see 24? Can someone say yes? No, Yes, sir, we sir. can't Yes, see. sir. Can you see? No. No. Okay, I have to present it then. So basically, मेरे ऐप में क्या है ना, any time that you log your workout, I get a notification. All my coaches get a notification that this person has logged the workout, right? So what happens is, हमको समझ में आता है कि आज वॉल्यूम कितना हुआ है. You get the point? You get the point? तो हमको समझ में आ जाता है कि आज वॉल्यूम कितना हुआ है. So that is the most important thing. Everyone on this call has to compulsorily log their workouts. Everyone who is a champion, everyone जिसको पता है कि क्या करना है. I've been coaching people since 5 years, 6 years, 7 years. I have clients 10 साल से भी मेरे पास लोग हैं जो मेरे पास day 1 से हैं, right? They have made amazing physiques, they have made everything, but just that they are here for accountability, to understand what कि हमको यहाँ गलत नहीं होना है. आप अपने CA से काम हर साल कराते हो, अब हम डॉक्टर के पास हर बार जाते हो, अब अपने वेल्थ मैनेजर के पास हर बार जाते हो. फॉर व्हाट? फॉर अकाउंटेबिलिटी, फॉर यू टू स्टे इन चेक ऑफ एवरीथिंग. लॉग योर वर्कआउट्स, बिकॉज फैट लॉस हो जाएगा, वाटर इनटेक हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएंगे. आप जब वर्कआउट लॉग करते हो, क्या होता है, आप स्ट्रांग बनते हो. आपको पता चलता है कि डबल प्रोग्रेशन मेथड क्या है. सबसे पहले वी स्टार्ट विद इंक्रीजिंग द रेप्स. वी हैव टू गो फ्रॉम 10 reps to 14 reps. दैट इज द रूल नंबर 1. धीमे धीमे करके इन ऑल द 3 सेट्स. सेट नंबर 1 10 reps, सेट नंबर 2 10 reps, सेट नंबर 3 10 reps. 10 से फिर 14 जाना है धीमे धीमे. So when you log that loads, what happens is I get to see what is happening at the grassroots level. That is the most important element. मुझे पता लगने लग जाता है कि grassroots level पे हो कितना रहा है. A lot of people don't log their workout. Why? Because you're not going to grow them. Even if you're logging the workout, आपको समझ में तो आता है कि आप कितना कर रहे हो. आज अगर आप 11 reps पे हो, the idea is to go from 11 to 12. The idea is to go from 12 to 13. जिंदगी भर फैट लॉस करते नहीं रहना है. समझो, अपग्रेड करना है, उसी में फंसे रहेंगे. नहीं तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, माय डॉग एट माय होमवर्क, नहीं करना है. समझो, फिक्स अ गोल. And the easiest way to do that is when you focus on getting stronger. All the transformations that you see Aditya, you see Vivek Shetty, you see Jay Dhoda, ये सब लोग है ना, ये पहले बहुत मोटे लोग थे. Once they got down, मसल बनाते बनाते वो लोग नीचे आए हैं. So they logged each and every day of their workout and they still do it. Why? Because उससे पता चलता है कि मैं कितना strong हो रहा हूँ. My proteins, my calories are getting utilized very well in that manner. Tracking your workouts in the app is essential. Logging every session helps you to stay consistent. Measure progress and identify patterns. When you record your workouts, you hold yourself accountable and can see exactly how far you have come over time. ये बहुत important process है. You have to log your workouts every single day. As I said, stop doing pyramid sets. Stop doing pyramid sets. What are pyramid sets? I'll explain. फर्स्ट सेट 5 किलो से करते हैं, सेकंड सेट 7.5 किलो से करेंगे, थर्ड सेट 10 किलो से करेंगे. अरे सर वर्कआउट हो गया. ओल्ड स्कूल टेक्निक, मैं भी करता था. ठीक है, नया स्कूल टेक्निक, न्यू स्कूल टेक्निक सीखना है. क्या करना है सर? तो फिर कैसे करना है सर? 3 सेट्स करना है. If you're doing 3 sets, if your program has 3 sets, do 3 sets. If your program has 4 sets, do 4 sets. If your program has 2 sets, do 2 sets. Individual dependency अलग अलग चीज है, right? So when you start with your training, pick up a load with the help of which you are going to fail at 10 reps. अगर आपका मैंने 10 reps लिखा है, second set also fail at 10 reps, third set also fail at 10 reps. Pick up a challenging load. When that happens, what happens is you are challenging yourself. This is called training in straight sets. This is the most important way to train. Then go from 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14. जब 14 reps आ जाए ना, तब जाके आपको लोड को चेंज करना है. Understand this pattern very well. Understand this pattern very well. Okay? और enjoy करना है प्रोसेस को.
जो लोग प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग फिर देखो, देयर इज नो एंड टू कंप्लेनिंग, देयर इज नो एंड टू ग्रोइंग एंड देयर इज नो एंड टू इम्प्रूविंग। मैं इम्प्रूव करने वाला आदमी हूँ, मैं इसके बारे में उसके बारे में ऐसे ऐसे, मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे आप। मैं कभी किसी के बारे में पंचायत नहीं करूंगा, मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करूंगा हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे को ईश्वर ने 24 घंटा दिया है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे उद्धार करना है, मुझे एंजॉय करना है। इसने खराब किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सबका अपना अपना है। हमको हमारा हमारा काम करना है। वो ईश्वर देखेंगे, वो शनि महाराज देखेंगे, हम जज नहीं है। राइट, सो हमको हमारा चीज देखना है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, क्या वो होमवर्क हो रहा है क्या? मुझे 3 चीजें चाहिए हर एक बंदे से, हर एक बंदी से। फर्स्ट, आई वांट योर पिक्चर्स, ऑल्सो सेंड मी योर फ्लेक्स पिक्चर्स एज वेल, सो दैट आई गेट टू नो हाउ वेल यू आर डेवलपिंग योर मसल मास। सेकंड थिंग, आई वांट अ कंप्लीट अपडेटेड प्रोग्रेस ट्रैकर, ताकि पता चले कितने स्टेप्स हो रहे हैं। लो 5 मिनट स्व इच्छा से, मैंने क्या बोला, हम थोड़ी किसी का जमीन लूट रहे हैं, असला थोड़ी बेच रहे हैं किसी को। हम स्व इच्छा से हमारे हेल्थ के ऊपर काम करने आए हैं, तो अपडेट भी होगा, प्रोग्रेस ट्रैकर भी आप अपडेट करोगे, ताकि पता चलेगा हम कर कितना रहे हैं। स्व इच्छा से आए, किसी ने कनपट्टी पे बंदूक लगा के बुलाया क्या आपको? नहीं। There is a certain protocol, there is a certain way how I work, which has proven system, which has gotten people results. This is exactly what I want from you. And third point is log your workouts. Log your workouts, click your pictures, and fill up the progress tracker, and see how far you will go. Stop complaining. Stop complaining. Stop complaining. The people who log their workout, they get so strong. They get so strong. They get so strong. People who never lifted the weights, 2.5 किलो उठाते थे, आज जब वो 25 किलो उठाते हैं, बोलता है सर ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ, सही खाने से, सही प्रोटीन से, सही लिफ्टिंग से, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग पैटर्न, इंटेलिजेंटली ईटिंग एंड सही रिकवरी से। ये 100% होता है। सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू लॉग देयर वर्कआउट्स। इज इट क्लियर? आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. आवाज Yes, sir. वेरी गुड गाइस, प्लीज गो ऑन म्यूट। थैंक यू सो मच। Two types of people on this journey. This is something that I've seen as a coach's perspective, right? I'm not blaming anyone, neither I am pinpointing. मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ताकि यहाँ पे हर एक बच्चा जो आया है वो वॉरियर बने। he or she is a warrior. मेरा काम है वॉरियर्स बनाना। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। बिकॉज जो गलती हमने करी, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे करते रहे। राइट, अगर मैं किसी वेब डिजाइनर के पास जाता हूँ, उसको 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है वो 10 साल के एक्सपीरियंस से जो सीखा है ना, वो उसका पैसा ले रहा है, और वो मेरे लिए इतना अच्छा वेबसाइट बना के देगा कि मुझे मजा आएगा। आई एम वेरी हैप्पी विद द वेबसाइट दैट माय वेब डिजाइनर क्रिएटेड फॉर मी, द ऐप दैट द पीपल हैव क्रिएटेड फॉर मी। मेरे को बहुत मजा है। राइट, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑन दिस जर्नी। फर्स्ट, द क्विक फिक्स। इनको हर चीज 12 हफ्ते में करनी है, विच इज ओके। इफ अगर वो 160 किलो का हो कि 100 की 60 किलो का हो, इट डजंट मैटर। You want to fix your sleep, you want to fix your gut health, you want to fix your skin, you want to fix your water intake, you want to fix your habits, you want to fix your workout pattern, you want to fix the food intake, you want to fix everything. A lot of people really get succeeded in this, doing this thing, because they are people who have already done this in the past. कोई नया आदमी आएगा, कोई नया बच्चा आएगा, कोई नया आएगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और 12 हफ्ते में क्या होता है, जितना हो सके उतना करके निकल जाते हैं। राइट, आई टेल देम कि मेरे को टाइम तो दो, मैं आपको कुछ सिखाऊं तो सही। एंड इट इज नॉट जेन्युइनली अबाउट मनी, इट इज अबाउट मी डूइंग दैट प्रोसेस विथ यू। अगर आपका क्लच प्लेट खराब नहीं है तो मैं कभी नहीं बोलूंगा क्लच प्लेट बदलने के लिए। ये सिद्धांत है, ये नहीं तो वो पाप मुझे लगेगा। सिंपल, राइट? Everything we want to be fixed in this 12 weeks. Wants to fix everything in a short period of time. This approach leads to burnout and disappointment when results don't come instantly. क्योंकि हमको एक चीज मन में होता है, और वो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, वो कोई चॉकलेट हो गया, कोई प्रोटीन बार हो गया, ब्लिंकिट में 6 मिनट में आता है, 8 मिनट में आता है। मैं तो जी नहीं बोलता हूँ ब्लिंकिट को। मतलब क्या युग में जी रहे हैं, सोचो, सिर्फ सोचो आप 5-6 मिनट में आपके घर पे कोई हॉल में लोग बैठे हैं, चाय नहीं, शक्कर खत्म हो गया, शायद चाय पत्ती खत्म हो गई, आपकी मम्मी अंदर से मंगा रही है, 6 मिनट में आके देके जा रहा है वो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर कहीं स्विगी, अगर कहीं ब्लिंकिट नहीं है, आप कहीं जाओगे, आपको लगेगा यार क्या शहर है यार, यार ये नहीं है, ये नहीं है, बिकॉज यू गॉट हैबिचुएटेड टू दैट काइंड ऑफ स्टिमुलस वेयर इन यू आर गेटिंग थिंग्स इन 8 मिनट्स और 9 मिनट्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कहीं पे पूजा के लिए जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता है तो लोग तो ब्लिंकिट से मंगा देते हैं सीधा। हवन का लकड़ी हो गया, हवन कुंड हो गया, कपूर हो गया, अगरबत्ती हो गया। मैंने कहा यार ये तो ब्रेक थ्रू चीज है, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कौन नीचे जाएगा, कौन वो
फोन करेगा जनरल स्टोर्स में, अरे अंकल 602 में भेज दो, अंकल 2 पैकेट भेज दो। उससे अच्छा तो उतने देर में तो पहुंचा के जाएगा घर पे, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टर्न्ड इनटू, आवर अटेंशन स्पैन्स हैव गॉन वेरी लो। 90 सेकंड का रील देखने नहीं होता है, अरे बहुत पकड़ा है, छोड़। 30 सेकंड आ गया रील, अभी 30 सेकंड्स, मतलब 30 सेकंड में आपको जो बोलना है बोलो, कैसे होगा, राइट? बट दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशंस आर। तो जो 12 हफ्ते वाले, यू नो, पीपल कम एंड दे वांट टू डू एवरीथिंग इन द फर्स्ट 12 वीक्स। नो ऑफेंस टू एनीवन, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। इफ यू आर एट अ लोअर वेट, if you are an experienced person, and if you want to drop 3-4 kilos, if you want to drop 5 kilos, very much doable, very much doable, no rocket science at all, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अरे सर अभी तो हम खुद से करेंगे। नो, नो प्रॉब्लम, आई नेवर फोर्स पीपल टू ज्वाइन, आई नेवर, क्योंकि शादी करना, बच्चा पैदा करना, पढ़ाई करना और फिटनेस करना आप कभी किसी पे थोप नहीं सकते हो। सो आई टेल देम आराम से आप, आई जस्ट वांट यू टू लिव अ बेटर लाइफ, आई जस्ट वांट यू टू स्टे हेल्दी, I just want you to continue the things that I have taught you in any manner for that matter. But they're done, sir. Then they come to me again after a year. Okay, no offense. They tell me, sir, वापस से start करना। I said, okay, no problem. मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप एक ही बार आओ, लेकिन पूरा फिक्स करके आओ। आप भले भी बार बार आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो डोंट स्टार्ट योर जर्नी ऑल ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। बिकॉज आप एक चीज समझो, अगर आप 30,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, 50,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, ये वापस कमाई जा सकती है 1 महीने में, 2 महीने में। टाइम नहीं आएगा, 2026 वापस नहीं आएगा। फिक्स इट वंस एंड फॉर ऑल। अपना दिमाग साइड में रख के अनलर्निंग करने के लिए आ जाओ। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एंड सेकंड काइंड ऑफ पीपल, द एम्ब्रेसर। इसको मालूम है कि भाई 12 हफ्ते हो गए, बट जिंदगी होने वाली है। जिंदगी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यू आर गोइंग टू सी समवन्स डेथ। I am the person who's always going to have hard conversations with you. Always remember these things. You can talk to me about anything. And all in the upcoming sessions also, जो पूरे lined up है पूरे साल के लिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। फिलोसॉफी से लेके हर चीज, जितना मुझे आता है, माइंडसेट से लेके हर चीज, ठीक है? हर चीज होगी आपके साथ, है ना? हम जिंदगी में देखेंगे डेथ ऑफ समवन, तो श्राद्ध आ जाएंगे, 15-20 दिन आप बिजी हो जाओगे, तो आपका फिटनेस जो 10 पे चल रहा था ना, सीधा 5 पे आ जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये कि लाइफ इज एनी हाउ गोइंग टू हैपन टू यू। इंजरी हो जाएगा, इंटरनल इंजरी हो जाएगा, एक्सटर्नल इंजरी हो जाएगा, शोल्डर दुखेगा, लोअर बैक दुखेगा, फिजियोथेरेपी लोगे आप, मैं मानता हूँ। बुखार होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा, बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, शादी होगा, हर चीज होगा, खुद का मुंज होगा, जनोई होगा, गोवा जाओगे लोगों के साथ, बैंकॉक जाओगे, बिल्कुल जाओगे। दिस इज गोइंग टू हैपन इवन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कोचिंग और इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोचिंग। ये होते ही आया है और ये होते ही जाएगा। इट इज नॉट समथिंग कि आपने कोचिंग स्टार्ट किया कि तो दुनिया आप पे जुल्म डालना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट आई मीन टू से इनहेरेंटली, दिल से, इज सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। रात को आपको बच्चा भी रोएगा, इफ यू आर अ न्यू पेरेंट, योर किड इज गोइंग टू क्राई, योर बेबी इज गोइंग टू क्राई फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। फिर आप पति को उठा के झगड़ा करोगे, तू उठता नहीं है, मेरे को उठा रहा है। दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट? मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है? हर चीज होगा, गाड़ी पंचर होगी, ऑफिस के लिए लेट होगा, बहुत कुछ होगा, नींद नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको नींद फिक्स करने के लिए। ये सच बात है, सच। आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं तो सच्चाई बोलूंगा, बिकॉज झूठ बोल के आपको खुश करने का काम नहीं है मेरा, राइट? एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो हमको क्या करना है, जब ऐसा कोई रफ पीरियड आए, कि ऐसा कोई जब फेज आए, तो क्या करना है, गाड़ी जो है 10 पे जो चल रही थी उसको 5 पे चलाओ। Instead of going to the gym 6 days a week, try to manage at least 3 to 4 days a week. Instead of doing 50-60 sets a week, try to do at least 30-40 sets a week. दिन के 10 set करो, okay? Instead of doing 20k steps, 15k steps, do 6k steps, 7k steps. Do something that you can do, okay? आप मुझसे झगड़ के, किसी और से झगड़ के, किसी और से झगड़ के, सोसाइटी के वॉचमैन से झगड़ के, माँ से झगड़ के, अपने पति से झगड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले हो। प्रॉब्लम सॉल्व वो काम करने से ही होने वाला है, इतना आप याद रखो। दिस इज द हार्ड कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड टू डू टुडे। सो टाइप 2 के जो लोग हैं ना, ये मैं हूँ, ये हम सब हैं, जितने भी लोग आज कॉल पे आए हैं, यू ऑल आर टाइप 2। हमको पता है जिंदगी होने वाली है। आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई सिस्टर टू डिप्रेशन, आई लॉस्ट माई फादर टू कोविड। मैंने भी देखी ये चीजें। सो मैं बोलना ये चाहता हूँ, मैं भी 15-20 दिन बिजी हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इतना कोशिश किया कि जितना हो सके उतना प्रोटीन खा लो, जितना हो सके उतना कैलोरी डेंस फूड्स अवॉइड करो, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाओ, जितना हो सके उतना।
तो गाड़ी जो है 10 पे नहीं चलेगी, गाड़ी आपके 5 पे चलेगी, ठीक है। 5 पे चलाते 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 एक टाइम आएगा, रफ पैचेस, रफ फेजेस आर नॉट योर एंटायर लाइफ, दे आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये जिंदगी नहीं, अरे सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, अरे जिंदगी है, थोड़ी आगे क्या होगा किसी ने देखा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। सो रफ पैचेस आर गोइंग टू पास ऑन, because that is what type 2 people are the embracers. embrace करना है भाई, आजा आजा, लूट ले भाई, जो करना है कर ले, मैं तो बच जाऊंगा, प्रॉब्लम चले जाएगा, प्रॉब्लम चले जाना चाहिए, आप बचने चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि हम ही निकल ले, प्रॉब्लम है वहां, प्रॉब्लम को हराना है, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम तो आते रहने वाले। सो एम्ब्रेस इट। तो गाड़ी जब 50 पे 100 पे चला रहे हो, 10 जब गेम खेल रहे हो फिटनेस का, एक टाइम आएगा जब 5 या 7 पे खेलोगे गेम, कोई बात नहीं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। एक बार जैसे ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते लोअर बैक पेन चला जाएगा, शोल्डर पेन चला जाएगा, क्रिकेट खेल पाओगे, लोअर बैक पेन चला जाएगा, फिर से डेडलिफ्ट कर पाओगे, नी पेन चला जाएगा, फिर से स्क्वाट कर पाओगे। एम्ब्रेस इट। उस टाइम पे बाकी की चीजें करो, स्टेप्स करो, वाटर इनटेक करो, ऑन 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 पॉइंट प्रोटीन खाओ, एम्ब्रेस करो, अच्छा टीवी देखो, मजा करो, अच्छे गाने सुनो, नेगेटिव लोगों के साथ घूमते घूमते, नेगेटिव करते करते, कंप्लेन करते करते विक्टिम मत बन जाओ। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बी एन एम्ब्रेसर, लाइफ इज गोइंग टू हैपन। और जिंदगी उन्हीं लोगों को याद करती है जो कुछ करके निकलते हैं। पागल की तरह सिर्फ बिल भर के मरना नहीं है मुझे तो नहीं करना है ऐसे। आई वॉन्ट टू लिव अ अच्छा लाइफ जीना है, लोगों को मोटिवेट करते करते, जिंदगी में लोगों को सही रास्ता दिखाते दिखाते जाना है। एंड जब आपकी जिंदगी में नहीं भी रहूं ना, तभी भी ये चीजें करो कि सर कुछ तो बोलते थे, मैं सुनता था। क्योंकि आपके एक डिसीजन से आप जब चेंज करते हो ना, आपका पूरा संसार, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, आपका परिवार बदल जाता है, बिकॉज दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक अ डेमी गॉड। भाई क्या कर रहा है ये, इसने क्या कर दिया। आज हर दिन सुबह उठ के जब अपने आप को आईने में देखता हूँ ना, कि थैंक गॉड मैं 155 किलो पे नहीं उठा, इतना मजा आता है ना मन में, ऐसा लगता है यार मस्त है यार, वेरी नाइस। सो बिकम द एम्ब्रेसर, डोंट बिकम अ कंप्लेनर, डोंट बिकम मेरे हफ्ते वेस्ट हो गए, मेरा ये हो गया, मत करो, मत करो, ठीक है। जो है वो झेल लो, आज नहीं तो कल झेलना है, तो कल झेलने का आज ही झेल लो। सस्टेनेबल प्रोग्रेस, दिस इज द माइंडसेट दैट लीड्स टू लास्टिंग एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। जो बच्चे मेरे साथ 5 साल 6 साल से हैं, सिमरन है, जयेश है, कितने सारे चिरायु हैं, कितने साल से हैं, ये लोगों एक चीज समझ गए, ये मैं इनको जाकर दिल्ली भी मिलता हूँ, ये लोग मस्त मॉन्स्टर पी रहे हैं, मस्त प्रोटीन शेक, नो नो फोर्स, बिकॉज इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूँ, दुकान में जाके पैसा देके तेल पी के मत आओ, दुकान में जाके पैसा देके तेल पी के मत आओ, दुकान में जाके, होटल में जाके, 5 स्टार होटल में जाके तेल पी के मत आओ। पैसे देने जा रहे हो तो अच्छा खाना का अपने हिसाब से बनवाओ, राइस बनवाओ, खिचड़ी बनवाओ, पनीर मंगवाओ। मैं कहीं जाता हूँ ट्रैवल के लिए, खिचड़ी खाता हूँ सेफ, और बढ़िया से पनीर वनीर खा लेता हूँ, वे प्रोटीन अगर कैरी कर लिया तो वे प्रोटीन खा लेता हूँ। आई नीड टू कंप्लीट माई प्रोटीन इनटेक नो मैटर व्हाट, आई नीड टू कंप्लीट माई प्रोटीन इनटेक नो मैटर व्हाट। हर शहर में ब्लिंकिट आ गया है, देखो प्रोटीन ऑप्शंस, कितने सारे प्रोडक्ट आ गए। इट इज सो सिंपल टू कंप्लीट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सो सिंपल, सो सिंपल। अरे सर वे लेके नहीं आया, ब्लिंकिट कर लो, 8 मिनट में आ जाएगा। मैं करता हूँ, एड्रेस दो, तो खुद का स्व इच्छा के लिए हम आए हैं, किसी ने नहीं भेजा अपने को, अपन स्व इच्छा से आए हैं, राइट। एम्ब्रेस दिस थिंग, बिकम एन एम्ब्रेसर। जिंदगी में प्रॉब्लम आता है तो कंट्रोल करते हो ना। आईटी वाले जितने भी लोग डेवलपमेंट में जो है, आपका जो पाइपलाइन फटता है तो रिपेयर करते हो ना, डैमेज कंट्रोल करना सीखते हो ना। कोई फोन करती है बहन, भैया ये हो गया, तो रिपेयर करते हो ना, ये भी रिपेयर करना है। हम क्या करते हैं पता है, हम ग्राउंड छोड़ के भाग जाते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं 1 साल बाद। आप कोई भी प्रोसेस को आज पूरा करो कि 2 साल बाद पूरा करो, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम। मैं हमेशा ये बोलते आया हूँ, बिकॉज दिस इज सो ट्रू। मैं आज प्रेजेंटेशन लूँ कि 2 साल बाद लूँ, मैं आज ही लेता हूँ, मेरे पास टाइम है। 2 साल बाद पता ही नहीं क्या होगा। सो मुझे आज की चीजें आज ही करनी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट। ग्राउंड के बाहर मत जाओ, जब भी खड्डा आए तो आराम से चलाओ, स्पीड ब्रेकर आए तो आराम से चलाओ, 4-5 पे खेलो, पानी पियो, मेक श्योर दैट कैलोरी इनटेक इज ऑन पॉइंट, प्रोटीन इनटेक इज नॉन नेगोशिएबल। अगर घर के एनवायरनमेंट में हो, प्रोटीन इनटेक इज नॉन नेगोशिएबल, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू हिट द जिम, नो प्रॉब्लम, 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, okay, at least do 2 sets, something is better than not doing anything at all, but do it। क्योंकि जब वापस से जब वापस कर्व पकड़ोगे ना, तब आपके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। तब आपको याद रहेगा, ओ लाइफ में मेरा लो पीरियड भी आया था, लेकिन मैंने 5 पे गाड़ी चलाई, मैंने 7 पे गाड़ी चलाई, मैंने 8 पे गाड़ी चलाई, आई डिडंट गिव अप। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड आई एम समवन हु इज गोइंग टू डू दैट हार्ड कॉन्वर्सेशन विथ यू, राइट। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. Thank you so much. Thank you so much. Guys, please go on mute. Last slide. Get your blood work done, please. For God's sake. Get your blood work done. हर 6 महीने में कम से कम अपना ब्लड वर्क कराओ. विटामिन D3 एंड B12 ये दो चीजें हैं जो मैक्सिमम लोग डेफिशिएंट होते हैं. Vitamin D3 is something that a lot of people are deficient in, because of which they are not able to sleep, because of which they have anxiety and they have depressive symptoms, because of which their testosterone goes down, because of which they are not able to sleep at all, and everything is related to sleep. आप आज 4 घंटा सोते हो ना, आप ये समझ लो कि आप बोलोगे काम है, बच्चे संभालने हैं, मानता हूँ, एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव 100% मानता हूँ, लेकिन ये तो प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ. सॉल्यूशन कहाँ पे है? सॉल्यूशन इज इन स्लीपिंग. मैं आपको 200 करोड़ रुपए भी दूंगा ना तो भी स्लीप नहीं होने वाला सही. तो सोना तो आपको ही है. मैं आपके लिए दुनिया भर का सप्लीमेंट्स लेके आ सकता हूँ, स्लीप इंड्यूसिंग सप्लीमेंट्स भी आपको दे सकता हूँ. आप समझो स्लीप इतना इंपॉर्टेंट चीज है. जिसके पास स्लीप है ना वो धनी आदमी है. सच में बता रहा हूँ. स्लीप, I can argue with you, I can say yes to you, I can be empathetic to you, but understand this thing, you have to take care of your sleep. AQI देखा है अपना कितना है? 250 है. दिल्ली वालों का AQI देखा है? 300 है. राइट? एक AQI, यूएसए 1, बॉस्टन 1, टेक्सास 1.5, जर्मनी बर्लिन 3. मेरा दोस्त है जर्मनी में रहता है, उसका जब 3 होता है तो वहां पर लिखा आता है सॉरी द AQI इज पुअरर देन यस्टरडे. 3 में पुअरर बता रहा है, हम 300 में ओके बोल रहा है, जी लेंगे, हैबिचुएट हो गए हैं. व्हाट आई मीन टू से इज ब्लड वर्क करने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. ठीक है, किसी से झगड़ा नहीं है. सिंपल कॉन्सेप्ट समझो. आप यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ पे स्व इच्छा से अपना हेल्थ को बेटर करने आए हो. एवरी 6 months व्हेन यू गेट योर ब्लड वर्क डन, आपकी कुंडली दिखती है कि बॉस, वो बोलता है ना मुन्ना भाई में, मामू तेरे तो वाट लग गई है, लेट जा. उसके ऊपर काम करना जरूरी है. सो वो जो काम है वो हम दोनों कर रहे हैं, मैं और आप मिलके. इसमें आपके परिवार वाले किसी दिन दुश्मन बनेंगे, किसी दिन मैं बनूंगा दुश्मन. आपको लगेगा कि मैं आपके हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, आपके हिसाब से नहीं करूंगा. इट इज द अदर वे अराउंड. किसी दिन लगेगा आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, आपके सास ससुर अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्त अच्छा बात नहीं कर रहे हैं, आपसे आपके ऑफिस वाले नहीं कर रहे हैं. स्टार्टिंग में सबके साथ होता है. आपको दुनिया से लग जाता है दुश्मन है. कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में. हम अपने ही बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. अपने ही बारे में ओवर थिंकिंग करके हम कंप्लेन करेंगे, हम विक्टिम बनेंगे. नहीं, कुछ नहीं होने वाला. हमको अपनी चीजों पे काम करना है. मैं अगर बात करूंगा 30 दिन, अरे यार 10,000 स्टेप्स करने हैं यार, अरे यार 10,000 स्टेप्स करने हैं यार, अरे इससे अच्छा मैं 10,000 स्टेप्स करूँ ना तो 30 दिन में मेरे 3 लाख स्टेप्स हो जाएंगे. नहीं, हमको तो बात करना है. बातों का शेर नहीं बनना है, एक्शन चाहिए. और एक्शन आपके प्रोग्रेस ट्रैकर में मुझे देखना चाहिए कि यार तो करने वाली लड़की है. तो फोकस एकदम क्लियर है. किसी ने, एवरीवन इज ऑन द कॉल, किसी ने भी आपको कनपट्टी पे बंदूक लगा के यहाँ नहीं बुलाया. स्व इच्छा से हम अपने हेल्थ को बेटर करने आए. सो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट योर ब्लड वर्क डन फ्रॉम अ गुड लैब. करा के देखो, एम्प्टी स्टमक, आपके पैरामीटर्स अब अच्छे होंगे. जिंदगी में एक बार है ना ऐसा फिट हो जाओ ना, ऐसा फिट, इतना मजा है, इतना मजा है. 50 रुपए का भी टी शर्ट मजा आना चाहिए पहन के. अरे क्या यार, क्या लग रहे हो यार. देखो आप कितनी इज्जत मिलती है लोगों को जब फिट हो जाते हैं. 2 बच्चे होने के बाद, 3 बच्चे होने के बाद जो फिट होते हैं, मुसलमान बना लेते हैं. ओए होए, बिकॉज दे हैव क्रैक्ड इट. गाड़ी सब ले रहे हैं, घर सब ले रहे हैं, भाई तो फिट हो गई यार. तो सबसे डिफिकल्ट चीज क्रैक कर दिया. ग्रुप डी का सम सॉल्व कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा सॉल्व कर दिया इसने. तो द पॉइंट इज करना वही है. हम डिस्ट्रैक्टेड हैं. कोई रोक रहा है क्या आपको? घर वाले रोक रहे हैं, सोसाइटी वाले रोक रहे हैं, आपका नगर सेवक रोक रहे हैं, MP MLA रोक रहे हैं, सब विधायक जी रोक रहे हैं. स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से अपने को क्या है? जिम कहाँ रुक रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट? कोई रोक नहीं रहा आपको. ट्रम्प रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा आपको. हमारे खुद के थॉट्स ही हमको रोक रहे हैं सर. हम खुद में ही हैं अभी तक. हम कंप्लेन कर रहे हैं, मुझसे बाहर ही नहीं है, ये ऐसा ही, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए. एक्शन किधर है बेटा? एक्शन किधर है? एक्शन, सिर्फ एक्शन डालना है हमको. गेट योर ब्लड वर्क डन every 6 months. Regular blood work is a non-negotiable part of your health journey. Getting your blood tested every 6 months gives you a clear picture of what is happening inside your body. Use these results to make informed decisions about your diet, training and overall lifestyle. तो आपको कोलेस्ट्रॉल आएगा. कोलेस्ट्रॉल को हमको अंदर रखना है, एक बेसिक लिमिट के अंदर रखना है, बहुत ज्यादा अंदर. आपका LDL आएगा, आपका HDL आएगा, उसको मैनेज करना है. ये आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया. इसके बाद आता है आपका विटामिन डी. विटामिन डी हमको 30 के नीचे नहीं रखना है. 30 के नीचे इनसफिशियंसी रेंज होता है, 30 के ऊपर रखना है हमको.
ठीक है, B12 हो गया, B12 हमको अच्छा खासा रेंज में रखना है, 293 के ऊपर होना चाहिए, 200-250 का रेंज है उसका, उसके ऊपर होना चाहिए हमको, उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं रखना है। आयरन हो गया, आयरन इज व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, उसको हमको सही रखना है। ये सब चीजों को हमको सही रखना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, TSH हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, ठीक है, ये सबको इन चेक रखना है। इफ यू आर समवन हु हैज थायराइड, एनी टाइम दैट आई क्रिएट नोट्स फॉर थायराइड, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप थायराइड की गोली लेते हो ना, मैं हमेशा पता है क्या करता हूँ, थायराइड की गोली जब व्हेनेवर समवन इज टेकिंग थायरोक्सिन, थायरोनॉम 125 mcg हो गया, जो भी हो गया, राइट, वो लेने के बाद 2 घंटे तक हमको फास्टिंग करना है। एंड डोंट ईट एनी मिल्क प्रोडक्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। व्हाई सर, मिल्क प्रोडक्ट तो अच्छा चीज है, इसका दुश्मन है क्या? इसका दुश्मन नहीं है, दुश्मन स्टार्टिंग में है, वो इनहिबिट नहीं चाहिए, इनहिबिट नहीं करना चाहिए। कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स ऑफ दैट मेडिसिन। तो कैल्शियम को हमको गोली से नहीं मिलाना है, ओके, वो इनहिबिट नहीं करने देना है, उसको उसको मिलने नहीं देना है। तो यू कैन हैव द कैल्शियम और मिल्क प्रोडक्ट्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे इफ यू हैव थायराइड। सो ये सब चीजें हमको पता चलती है जब हम ब्लड वर्क कराते हैं। कितनी सारी हिडन चीजें रहती है, हेमोग्लोबिन किसी का कम होता है, किसी का आरबीसी कम होता है, किसी का WBC कम होता है, किसी का तो ब्लड वर्क करा के देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये तो पूरा पेशेंट है, बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। मैं उसको बोलता हूँ प्रभु कुछ कर लो, न्यूट्रिएंट्स ले लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिंदगी यही तो है। कैसे पता चलेगा? बाहर से हम पाउडर वाउडर लगा के, फाउंडेशन लगा के, हीरो बना के, जेल वेल लगा के घूम सकते हैं, अरे अंदर से अधमरे पड़े हो, टूटे पड़े हो, क्या करोगे? 400 ट्राइग्लिसराइड लेके बैठे हो, 400 कोलेस्ट्रॉल लेके बैठे हो, क्या कर लोगे? बाहर से लगा के क्या कर लोगे? अंदर कौन देख रहा है? पूछ ही कौन रहा है? किसी को बता रहे हो आप? किसी को नहीं बताते हम ये सब। अरे सर पतला तो हूं, क्या हो जाएगा? अरे पतले हो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर आप कैलोरी डेंस फूड्स ही खा रहे हो दिन भर कैलोरी डेंस फूड्स ही खा रहे हो, तो फिर भी तो दिक्कत होगी ना। So understand this thing. Your blood work is going to give you a clear indication. Testosterone level. So many men have so much lesser testosterone than they should be having. 200, 300. Why? No workout, no walk, no protein intake, no sunlight. हम तो झगड़े में लगे हुए हैं, हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। Understand this thing, guys. It is very important. Testosterone is one of the most important hormones in a male's body too. औरतों में प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इसका टेस्टिंग रेगुलरली होना जरूरी है। आपको हेमोग्लोबिन इन चेक होना चाहिए, विटामिन डी इन चेक होना चाहिए, थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन चेक होना चाहिए, B12 इन चेक होना चाहिए, एक मल्टीविटामिन अच्छा लेना चाहिए इफ एट ऑल यू हैव एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, और यू कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम होल फूड्स सच एज फाइबर, आपके वेजिटेबल से भी मिल सकता है। बट इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लैब वाले को बोलो भाई हर 6 महीने में मेरे को फोन करो, उसी पे डाल दो भाई हर 6 महीने में मेरे को फोन करो, मैं आके ब्लड देके जाऊंगा। Check everything. HbA1c, one of the most important parameters. And a lot of people are trying to conceive, right? Females, आप एक AMH टेस्टिंग होता है, उसमें पता चलता है कि आपके एग रिजर्व्स कितने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड वर्क से कितना कुछ पता चलता है, कितना कुछ पता चलता है। HbA1c है क्या हमारा, सोनोग्राफी से पता चलता है कि हमारा फॉलिकल्स कैसे हैं। HbA1c क्या है? HbA1c इज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ शुगर। आपका फास्टिंग शुगर कितना है, आपका बाद वाला शुगर कितना है, पोस्ट प्रांडियल कितना है, आपको मालूम होना चाहिए। You should be having such foods that something that you can eat even after you are done with coaching or even after you have transformed. समझो तो सही, ग्रास रूट लेवल से फिक्स करना है। इसके लिए लगता है टाइम, इसके लिए लगता है सुनने की क्षमता, कि सर बोल रहे हैं सुन तो लो, मेरे दुश्मन थोड़ी हो यार, मुझे क्या करना है, आप इतना भरोसे से मेरे पास आए हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसे के ऊपर चली जाती है चीजें, कि बच्चा पूरा हेल्थ दे रहा है, बच्चा पूरा हेल्थ दे रहा है, राइट। सो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, बिकॉज द मोमेंट यू गाइस स्टार्ट वर्किंग विद मी, मेरे लिए मैं आईफोन थोड़ी बेच रहा हूँ कि बेच दिया चलो खत्म हो गई बात, राइट। माय जॉब मेरा चालू हो जाता है, मेरे और मेरी टीम का, यार अब भी इनको नेक्स्ट लेवल ले जाने की जिम्मेदारी अपनी है। उसके लिए शरणम ममा, सुनो जो बोल रहा हूँ एंड एक्ट अपॉन इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। Get your blood work done every 6 months में एक बार, every 24 weeks. If you have thyroid, if you have HbA1c, and if you are monitoring completely, अगर आप every now and then अगर आप monitor कर रहे हो, so get it done every 12 weeks, depending upon what your doctor has to say on it, right? Thank you so much once again for listening to me so patiently, guys.